ईरान ने अमेरिका पर क्या गंभीर आरोप लगाया है? अमेरिका को क्यों सता रहा है? इराक में अपने नागरिकों पर हमले का खौफ। साउथ चाइना सी में क्यों बढ़ रहे हैं जंग के आसार? न्यूज टॉप 9 वर्ल्ड बैटल ग्राउंड। ईरान और अमेरिका में तल्खी और बढ़ती जा रही है। ईरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिका ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है। ईरान ने कहा कि वो जंग नहीं चाहता, लेकिन अगर अमेरिका ने उसे निशाना बनाया तो अपने लोगों की रक्षा के लिए वो अमेरिका को करारा जवाब देगा। अमेरिका ने आरोप लगाया है कि ईरान इराक में उसके ठिकानों को निशाना बनाने की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का कहना है कि ईरान ने इराक में हमले के लिए हथियार भेजे हैं। अमेरिका ने पहले ही अलर्ट जारी किया था कि 3 जनवरी के आसपास इराक में उसके ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। यमन सरकार ने अदन एयरपोर्ट पर हुए आतंकी हमले के लिए हूती बागियों और ईरान को जिम्मेदार ठहराया है। यमन के प्रधानमंत्री ने कहा कि शुरुआती जांच में मिले तथ्यों के मुताबिक हमले में हूती बागियों का हाथ है। यमन में मौजूदा सरकार का विरोध कर रहे हूती बागियों को ईरान का समर्थन हासिल है। सीरिया में तुर्की और रूस आमने सामने हैं। रूस ने अपने सैन्य काफिले पर हमले के बाद सीरिया और तुर्की के बॉर्डर पर अपने फाइटर जेट्स की तैनाती की है। रूस ने बॉर्डर पर भारी तादाद में अपने सैनिक और दूसरे साजो सामान भी तैनात किए हैं। ISIS ने सीरिया में यात्री बस पर हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है। ISIS का दावा है कि बस में सीरियाई सेना के जवान सवार थे। ISIS ने इस आतंकी हमले में सीरिया सेना के 40 जवानों की मौत का दावा किया था। सीरिया की सरकार ने इस हमले में 28 बस यात्रियों की मौत की बात कही थी। सीरिया में आतंकियों के खिलाफ इजराइल का हमलावर रुख बरकरार है। इजराइल ने कहा कि वो नए साल में भी सीरिया के आतंकियों को निशाना बनाना जारी रखेगा। इजराइल ने बताया कि उसकी सेना ने 2020 में सीरिया में 50 आतंकी ठिकानों को एयर स्ट्राइक में तबाह किया है। नए साल में साउथ चाइना सी में युद्ध की आशंका बढ़ती जा रही है। चीन ने ताइवान के समुद्री इलाके में 2 अमेरिकी वॉरशिप की मौजूदगी का विरोध किया है। चीन ने इसे उकसाने वाला कदम बताया। चीन के रक्षा मंत्रालय ने कहा, देश की रक्षा के लिए हर तरह से तैयार है। रूस की सेना को दुनिया की सबसे घातक हाइपरसोनिक मिसाइल मिलने वाली है। सिरकॉन मिसाइल पर रूस तेजी से काम कर रहा है। ये मिसाइल 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 1,000 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है। 2022 तक ये मिसाइल रूसी सेना को सौंप दी जाएगी। हांगकांग के 12 लोकतंत्र समर्थकों के खराब इलाज को लेकर अमेरिका ने चीन को कड़ी फटकार लगाई है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने चीन से लोकतंत्र समर्थकों की तुरंत रिहाई की मांग की। पॉम्पियो ये भी कह चुके हैं कि चीन हांगकांग के लोगों की आजादी छीन रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।